नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक क्षण की ओर, जहां आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता एक साथ सजी हो उठे धोपाप घाट पर। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर अमित तिवारी के नेतृत्व में श्री रामचंद्र और निषाद राज की भव्य मूर्ति की स्थापना के लिए भूमि पूजन विधिवत संपन्न हुआ। इस मौके पर सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, राजबाबू, सांसद प्रवीण निषाद एवं अरविंद सिंह, राजेश निषाद एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैसे क्या रहेगा मूर्ति का प्रतिबिंब, आइए वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं। धन्यवाद। आज सुल्तानपुर की धरती पे यहाँ पर गोपाल धाम पे भगवान निषाद राज और भगवान राम की गले हुए मूर्ति लगेगी और इसका लोकार्पण हमारे बगल में बैठे हमारे छोटे भाई सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, बगल में हमारे विधायक जी हैं, हमारे पार्टी के जैसीपुर के राजबाबू उपाध्याय जी, तमाम कार्यकर्ताएँ यहाँ पर हमारे निषाद पार्टी के, और जिसके द्वारा हो रहा है हमारे निषाद पार्टी के आशीष तिवारी जी, जिनके अगुवाई में ये मूर्ति की स्थापना हो रही है। और यहाँ पर तमाम हमारे जो ज़िले के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कभी त्रेता युग में भगवान निषाद राज और राम राज एक मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, तो इस देश की प्रजा, इस देश में जितना भी जो भी प्रणतारी थे वो इस देश से गायब हो गए थे। तो वही त्रेता युग फिर से हमारे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, फिर वो त्रेता युग अब दोहराने फिर मानवर साहब की अगुवाई में हम लोग कर रहे हैं कि वो जो त्रेता युग में मित्रता का संदेश था, हम लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हमने उस त्रेता युग का जो वो था उसने हमने मित्रता निभाया। और मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा हमारे अभी सांसद जी ने बताया कि सिंगेरपुर धाम में भी 53 फुट की मूर्ति लगी है भगवान निषाद राज और राम राज की। हम परिकल्पना करते थे कि कभी वहाँ एक ईंट और एक पत्थर लगे। हम लोग वो मानवर साहब पढ़ाते थे, बताते थे, तो वहाँ हम लोग जाते थे देखने, तो वहाँ ऐसे पड़ा रहता था, 3.5 किलोमीटर लंबा, 3.5 किलोमीटर चौड़ा था, वहाँ एक ईंट नहीं रखा था, ऐसे खंडहर रहा करता था। लेकिन हम लोग धन्य हैं, ये निषाद समुदाय खास करके धन्य है कि मानवर साहब हम सबके बीच में हम लोग के राजनीतिक गुरु आए। उन्होंने हम लोग को राजनीति का ककारा पढ़ाया, राजनीति का पाठ पढ़ाया, और मेरा समुदाय खास करके राजनीतिक पाठ पढ़ा। और आप देखेंगे जब से राजनीतिक समुदाय मेरा राजनीतिक पाठ पढ़ा, वहाँ पर 53 फुट की मूर्ति और भगवान निषाद राज और राम राज की गले की मूर्ति लगी। और वो जो कभी वहाँ एक ईंट नहीं रखा था, वहाँ पर आप जाकेंगे देखेंगे भव्य पर्यटक स्थल मानवर साहब ने घोषित कराया आदरणीय श्री देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से। वहाँ से शुरुआत हुई और ये यहाँ पर भी हम लोग यही नहीं, हर जगह भगवान निषाद राज और राम राज की गले की मूर्ति हम लोग हर जगह लगाएंगे, हर विधानसभा में लगाएंगे, 75 जिले में लगाएंगे, और इसका संदेश देंगे कि अब जब त्रेता युग में हम मित्र थे तो हम कभी भी ये मित्रता तोड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और भगवान निषाद राज राम राज जो दोनों खास करके एकदम घनिष्ठता मित्रता थी, तो हम लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी पार्टी घटक दल है उसकी, और मानव सभा हमारे नेता है, अगुआ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का। मेरा पूरा समुदाय है, यहाँ तक कि अदर बिरादरी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, कोई बिरादरी हो, मेरे पार्टी के साथ जुड़ रहा है और मेरे पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। और मेरे समुदाय और अदर समुदाय को जो भी राजनीतिक में हिस्सा मिलना चाहिए, हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हिस्से की बात भी हो, इससे एक संदेश जाएगा कि भाई भगवान निषाद और राम राज की गले मूर्ति लगी है, इससे निषाद समुदाय और अदर बिरादरी सभी लोग एक होंगे। और आगामी सुल्तानपुर की धरती से हम लोग भी अपना सांसद, अपना विधायक और जाके जो है विधानसभा में जय निषाद राज और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। क्योंकि हम लोग धन्य हैं कि कभी हम लोग केवल जय श्री राम का नारा लगाते थे, लेकिन आज मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है कि जय श्री राम और जय निषाद राज का हम लोग उद्घोष करते हैं। और हम लोग को बहुत गर्व होता है, यह भारत भगवान निषाद राज और राम राज की धरती है, और यहाँ पर कभी भी कोई भी विरोधी रहेगा वो रह नहीं पाएगा। अगर हम और दोनों लोग भगवान निषाद राज और राम राज एक साथ रहेंगे तो आने वाले, आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हो, जब से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो सत्ता में है, हम लोग भी सत्ता में हैं और सत्ता के साथ रहेंगे। और जैसे हमारे अगुआ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निर्णय लेंगे,
मेरा समुदाय और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे। और आगे भी अभी 45 दिन बाद हम लोगों ने यहाँ पर आज भूमि पूजन किया है और 45 दिन जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, हमारे अगुआ, हमारे नेता, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी रहेंगे, वो इस मूर्ति का उद्घोष करेंगे और हम लोग भी रहेंगे। यहाँ के पूरी हमारी निषाद पार्टी की सुल्तानपुर की पूरी जिला कमेटी रहेगी, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे विधायक सभी लोग आज भी उपस्थित हैं, उस दिन भी उपस्थित हैं और वो कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से होगा। जैसे भव्य तरीके से हम लोग सिंगेरपुर धाम में करते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह भव्य, वहाँ पर भी मूर्ति लगी थी तो मानवर साहब के अगुवाई में पूरा भव्य कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा, पूरे प्रदेश में पूरे विश्व से लोग आए थे वहाँ देखने। तो जब मूर्ति का स्थापना होता है, यहाँ भी हम लोग पूरे भारत से यहाँ पर बुलाएंगे और भव्य तरीके से भगवान निषाद और रामराज की गले की मूर्ति लगेगी। सर, जैसे आज यहाँ पे भूमि पूजन आपने किया, भूमि पूजन करने के बाद मैं आपसे जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि सर जब मूर्ति जब यहाँ पे स्थापना होगा लगभग समय कितना होगा, कितना टाइम लगेगा मूर्ति स्थापना करने में? अभी जैसा कि 45 दिन हमारे छोटे भाई सांसद जी ने बताया, 45 दिन बाद मिनिमम 45 दिन 45 बन रही है और मूर्ति बन के आएगी। 45 दिन में मूर्ति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के रेड स्टोन से मूर्ति बन रही है। एक कीमती पत्थर होता है और उसको हाथ से तराशा जा रहा है, तो उसमें मिनिमम जो समय होता है 40 से 45 दिन। तो 45 दिन बाद हम लोग यहाँ पर मूर्ति का जो है लोकार्पण करेंगे। और एक बहुत ही भव्य, और आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से हैं, तो सिंगेरपुर धाम में कभी अवसर मिले तो जाके देखिए कि जो सरकारी पैसे से जो मूर्ति बनी है कितनी भव्य है। और जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, वहीं से दिखती है 53 फीट ऊंची प्रतिमा सिंगेरपुर धाम की। तो इस धोपाम धाम में भी हम लोग 10 फीट ऊंची प्रतिमा जो है निषाद राज जी के और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलते हुए लगाने का काम कर रहे हैं और जिसका लोकार्पण माननीय अध्यक्ष जी करेंगे।